बाहर की दुनिया से तो हम रोज ही लड़ते हैं, पर जब लड़ाई अपने आप से होने लगे, अपना ही चेहरा बेगाना लगने लगे, अपने अंदर के शोर में कुछ सुनाई न दे, तो क्या करें? कभी सोचा है? इंसान की कोई भी उम्र हो, वो किसी भी पेशे से ताल्लुक रखता हो, कुछ भी करता हो, उसकी ख्वाहिश होती है कि उसके वालिदैन उससे मुतमईन हो, वो उनकी उम्मीदों पे पूरा उतर सके। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी लगता है जैसे हम उन्हें खुश करने की ख्वाहिश में अपना आप कहीं खो रहे हैं। हमारी ख्वाहिशात क्या हैं, हमारी शख्सियत क्या है, वो कहीं दब सी जा रही है। और बजाय इसके कि हम कॉन्फिडेंटली ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें, ये जो सवाल दिल में पैदा होता है कि क्या हम उन्हें मुतमईन कर पाएँगे या नहीं, ये एक डर में बदलता जाता है। और ये डर हमारे पाँव की ज़ंजीर सी बन जाता है, क्योंकि हमें यही खौफ रहता है कि कहीं हम उन्हें मायूस ना करें, वो हमसे डिसअपॉइंट ना हो जाएँ। और बजाय इसके कि हम आगे बढ़ के पहले से भी कुछ बेहतर कर सकें, हम इस खौफ के साथ जीना शुरू कर देते हैं कि मायूसी और नाकामी कहीं हमारा मुकद्दर ना बन जाए। ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा है? इसी बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट मोमिना अहमद मौजूद हैं लाहौर से। मोमिना, थैंक यू वेरी मच, आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और आज के सेगमेंट में थोड़ा सा डिफरेंट मैं ये भी करना चाहूंगी कि मैं अपने सवालों से शुरू नहीं करूंगी, बल्कि अब हमारे बहुत से फॉलोअर्स ने इस सेगमेंट की वजह से अपने कंसर्न्स, अपनी उलझनें हमारे साथ शेयर करनी शुरू की हैं। तो आज मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ हमारे एक फॉलोअर का सवाल। उनका नाम है जुनेद, और उन्होंने हमें ये लिखा मैसेज कि थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, थिंकिंग अबाउट पेरेंट्स, अबाउट हु आई विल बी इन द फ्यूचर, हीरो और जीरो, एंड व्हाट वर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ माय पेरेंट्स, आई एम क्राइंग नॉट फॉर माई सेल्फ, फॉर अदर्स, एंड दैट मेक्स मी डिप्रेस्ड। तो कहना ये चाह रहे हैं कि अपने मुस्तकबिल के बारे में, और ख़ास तौर पे ये सोच के कि क्या वो अपने वालिदैन की उम्मीदों पे पूरे उतर पाएँगे या नहीं, वो ये सोच-सोच के बहुत गमज़दा होते हैं, रोते हैं, और इस वजह से वो डिप्रेस्ड भी फ़ील करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि ये डर कहाँ से पैदा होना शुरू होता है कि जो वालिदैन हमें इतना प्यार करते हैं, उन्हीं की ख्वाहिशात हमें कुछ डराने सी लगती हैं? जुनेद का ये सवाल सुन के यही वाली चीज़ है कि शायद जिन लोगों से हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उन्हीं की ही एक्सपेक्टेशंस फुलफिल भी करना चाहते हैं, एंड वी वांट टू समहाउ मेक देम हैप्पी। तो पेरेंट्स का स्पेशली जो हमारे ये जो सब कॉन्टिनेंट का एरिया, इधर बहुत ज़्यादा होता है कि वी सी चिल्ड्रन एज एन एक्सटेंशन ऑफ आवरसेल्व्स, या फिर हम जो हमारे ड्रीम्स होते हैं या हमें लगता है कि हम खुद नहीं फुलफिल कर सके, so we want the children to carry out and एक conduit to fulfill our dreams, कि जिस तरह मेरा बच्चा तो बड़ा होके डॉक्टर बनेगा या मेरी बेटी तो बड़ी होके इंजीनियर बनेगी, और फिर वो सारा का सारा फोकस ऑन दैट एंड पुटिंग ऑल द बर्डन ऑफ योर एक्सपेक्टेशंस ऑन द चिल्ड्रन, जो कि कई दफा बच्चों के लिए इट बिकम्स टू मच टू कैरी। तो वालिदैन तो ये महसूस कर रहे हैं कि वो बच्चे के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अच्छा करने की भी जो ख्वाहिश है, इसमें फिर कैसे स्पेस क्रिएट की जाए? अपने अंदर से ये डर निकाला जाए कि मेरा बच्चा सही फैसला कर लेगा, या अगर वो गलत फैसला करता है तो दैट्स ओके। उसके लिए आई रियली दिस समथिंग दैट आई हैव लर्नड अ लॉट। ये खलील जबरान की पोएम है ऑन चिल्ड्रन, वेयर आई कोट 2 or 3 लाइंस दैट द चिल्ड्रन कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, and though they are with you, yet they don't belong to you. You may give them your love but not your thoughts. So passing on your thoughts and ideology of life and अपनी ही सारे rights wrong, so let them explore. वो एक छोटा टॉडलर नहीं होता जिसपे हम इर्द गिर्द एक सेफ स्पेस क्रिएट कर देते हैं कि बच्चा स्विचेस में हाथ ना डाले, इलेक्ट्रिसिटी में ना डाले, लेकिन उसे खेलने की जगह दे देते हैं। So even when the child is learning to walk, बच्चा गिरता भी है, बच्चे को थोड़ी बहुत चोट भी लगती है, but then उसका confidence भी उसी तरह ही आता है। If we like over protect or over nurture, or we just pass on our wisdom, so somewhere we're taking that space away. मतलब वो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। किसी ना किसी जगह पे आपको उनको स्पेस देनी होगी। ये बात तो मैं आपकी समझ गई कि भाई हम ये प्रेशर डालते हैं बिल्कुल कि इतने एज आएंगे तो बच्चे को हम ये चाहे ना भी वर्बलाइज करेंगे भाई फिर तुम्हें प्यार करेंगे, लेकिन जिस तरह से हम रिएक्ट करते हैं उससे बच्चा ये देख लेता है कि हाँ मैं एज लेके आया, या मैंने अगर इनकी पसंद के सब्जेक्ट्स रख लिए या इनकी पसंद की नौकरी करनी शुरू कर दी है तो मेरी बहुत तारीफ हो रही है घर में, रिश्तेदारों में, और अगर मैंने नहीं किया तो बाज घरों में ताने भी दिए जाते हैं और बाज औकात बहुत मनफी रवैया हो जाता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक ऐसे नौजवान को जो अभी जिंदगी
बनाना शुरू कर रहा है, उसको फिर मेहनत की तरफ और अच्छी परफॉर्मेंस की तरफ कैसे एनकरेज किया जाए? I think that would be through motivation. एक थोड़ा सा हमारा क्रिटिकल अप्रोच भी बहुत ज्यादा होती है. छोटी उम्र से you start giving them a structure, but then you also motivate them and creating that passion कि जुस्तजू औलाद में उनमें खुद पैदा हो, उनमें वो पैशन पैदा हो, उनमें वो शौक पैदा हो. सो जो हम वैसे भी करते हैं ना, द डंडा अप्रोच, द दोजख जन्नत अप्रोच, ये नहीं करोगे तो दोजख में जाओगे, तो वो दीन से भी बच्चा डर के तो वो कारी साहब से भागना शुरू हो जाता है. So you know, with that kind of approach that is based on fear, it should be more based on love or passion. So मोमना, एक और सवाल है, और इनका मैं पूरा नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये नहीं चाहते कि नाम इस्तेमाल हो, तो मैं बस ये कहूंगी कि जी अब्दुल ने हमें सवाल भेजा है और उन्होंने ये कहा है कि मेरा एक रिश्तेदार जो काफी कुछ कमा लेता था, शादीशुदा है, 4 बच्चे हैं और घर वाले उसके साथ बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर उसका रोड एक्सीडेंट हुआ, टांग टूट गई और कमाने के काबिल ना रहा. घर वाले अब उसे लिफ्ट नहीं कराते और नतीजा ये हुआ कि टांग तो ठीक हो गई लेकिन उसका जहन काफी मुतासर हो रहा है, और मुझे यानी अब्दुल को ऐसा महसूस हो रहा है कि ये शख्स नशे की तरफ भी राग़िब हो सकता है. वो नौजवान है और उसकी उम्र 40 के करीब है, तो इस सूरत हाल में उसकी मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? वो इसमें वही कंडीशनल लव आ गया ना कि ये करोगे तो प्यार और इज्जत है वरना नहीं है. और ये हम खवातीन के साथ भी हम ये होता देखते हैं. Absolutely. कि वो sometimes they'd be like, you know, if we can, you know, हम बेटा पैदा करेंगे तो हमारी इज्जत होगी, हम ये करेंगे तो हमारा ये होगा. So you know, ये वाले जो points हैं कि आप उनकी पूरी की पूरी सेल्फ वर्थ बेस कर देते हो किसी एक ट्रेट पे, so वो अपने आप को उसके बियॉन्ड देख ही नहीं पाते, वो अपनी पूरी शख्सियत को बस उस ट्रेट की बेसिस पे देख पा रहे हो. यहाँ पे ये सवाल भी पैदा होता है मोमना कि ऐसे खानदान हैं करोड़ों जहाँ पे सिर्फ दिन में सबसे बड़ी जो फिक्र है, सबसे बड़ी जो गोल और परेशानी है वो यही है कि जी 2 वक्त की रोटी किसी तरह मुहैया कर सकें, बच्चों के लिए बुनियादी तालीम, बुनियादी सेहत का हम इंतजाम कर सकें. तो ऐसे खानदान में तो ऐसे शख्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है जो कि कमा सकता हो. तो वहां पे आप बताइए थोड़ा सा कि हम ये जो साइकोलॉजी के और जो इंसान को समझने के उसूल हैं, इनको ऐसी सिचुएशन में किस तरह से अप्लाई करें? उस टाइम पे यस यू फाइटिंग दैट वॉर, लेकिन फिर भी एक अवेयरनेस होना, क्योंकि कई दफा हम सर्वाइवल में भी जब बच्चों की भी बात आती है तो वो बच्चों को भी हम वैसे देखते हैं कि जी बुढ़ापे का सहारा, वी सीइंग देम एज अ प्रॉपर्टी और अ टेरिटरी कि चलो पैसे नहीं है तो फिर सारे बच्चे पैदा कर लो, ये फिर कमा के ला के देंगे, ये सपोर्ट करेंगे. जब तक नजरिया नहीं बदलेगा तो आप में खुद भी तब्दीली नहीं आएगी. सो बेसिकली रिश्ते के नजरिए से देखा जाए कि मैं इसको इसलिए प्यार करता हूँ क्योंकि ये मेरी औलाद है, या मैं इसको इसलिए प्यार करता हूँ क्योंकि ये मेरा शरीक हयात है, या ये मेरे वालिदैन हैं, ना कि इसलिए कि ये मेरे वालिदैन हैं तो ये मेरे लिए XYZ जरूर करेंगे तभी मैं इनको रिस्पेक्ट करूंगा, या ये मेरा बच्चा है ये मेरी इन ख्वाहिशात को पूरा करेगा तो तभी मैं महसूस करूंगा कि मैंने भी अच्छी तरबियत की और कितनी अच्छी औलाद मैंने पाई. इट्स मोर लाइक कि हर इंडिविजुअल को उसकी इंडिविजुअलिटी की जगह दी जाए और फिर उसके मुख्तलिफ नजरियात को भी जगह दी जाए और फिर उस पूरे इंसान को एक्सेप्ट करना. वरना रिश्ता ट्रांजैक्शनल हो जाता है, एक लेन देन की बुनियाद पे वो रिश्ता बन जाता है. थैंक यू वेरी मच मोमना अहमद. बहुत से कॉम्प्लेक्स इश्यूज को आपने हमारे लिए थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, आपका बहुत शुक्रिया. आने वाले सेगमेंट में भी हम कोशिश करेंगे कि आप सबके सवालात को हम प्रोग्राम का गुफ्तगू का हिस्सा बनाएं, तो अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर करते रहिएगा. यहाँ पे सारे ज़मान को इजाजत दीजिए. खुदा हाफिज.